साथियों, यूट्यूब के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके यूपीएसआई स्पेशल क्लास को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हैं और आज के जो भी प्रश्न हैं बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के धमाकेदार प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए विकल्प दिया हुआ है दयानंद सरस्वती, बी दिया हुआ है विनोबा भावे, सी दिया हुआ है गोपाल कृष्ण, डी दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो थे वो विनोबा भावे जी थे, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 43 के तहत राज्य का कर्तव्य है। ए विकल्प दिया हुआ है श्रमिकों को कार्य के लिए उचित मजदूरी, बी दिया हुआ है शिष्ट जीवन दर, सी दिया हुआ है सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराना और डी दिया हुआ है, ये कोई नहीं दिया हुआ, यहाँ पर होना चाहिए था सभी, इनमें से सभी। तो अनुच्छेद 43 के तहत राज्य का जो कर्तव्य है, श्रमिकों के कार्य के लिए उचित मजदूरी है, शिष्ट जीवन दर है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराना यह भी है, अतः हमारा जो सही विकल्प होगा डी होगा। ठीक है ना, डी विकल्प हमारा होगा, यानी कि इनमें से सभी हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। झींगा का उत्पादन किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? ए विकल्प दिया हुआ है गुलाब क्रांति, बी दिया हुआ है भूरी क्रांति, सी दिया हुआ है लाल क्रांति, डी दिया हुआ है सदाबहार क्रांति। तो झींगा का उत्पादन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह गुलाबी क्रांति से जुड़ा हुआ है। झींगा का उत्पादन जो है गुलाबी क्रांति से जुड़ा हुआ है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है अनंत शयनम अपांगर, अनंत शयनम आपंगर, बी दिया हुआ है जीवी मावलंकर, सी दिया हुआ है के.एस. हेगड़े और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के जनक की अगर हम लोग बात करेंगे तो जीवी मावलंकर जी हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ खोला गया? ए विकल्प दिया हुआ है मुंबई, बी दिया हुआ है नई दिल्ली, सी दिया हुआ है गुजरात और डी दिया हुआ है केरल। तो G20 का स्थायी सचिवालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह नई दिल्ली में खोला गया है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, चंद्रयान मिशन संबंधित है। ए विकल्प दिया हुआ है DRDO से, बी दिया हुआ है इसरो से, सी दिया हुआ है नासा से और डी दिया हुआ है बार्क से। तो चंद्रयान मिशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह नासा से संबंधित है। यह चंद्रयान मिशन जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, जल जीवन मिशन किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? ए विकल्प दिया हुआ है शिक्षा मंत्रालय, बी दिया हुआ है गृह मंत्रालय, सी दिया हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय और डी दिया हुआ है जल शक्ति मंत्रालय।
तो जल जीवन मिशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो जल जीवन जल से ही संबंधित होगा, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा, जल शक्ति मंत्रालय। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के 8वें प्रश्न की तरफ, और 8वां प्रश्न है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। ए विकल्प दिया हुआ है 1951, बी दिया हुआ है 1975, सी दिया हुआ है 1952 और डी दिया हुआ है 1976। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की अगर हम लोग बात कहेंगे तो वह 1976 में इसको ऐड किया गया है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, और 9वां प्रश्न है 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। ए विकल्प दिया हुआ है आंदोलन, बी दिया हुआ है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सी दिया हुआ है विद्रोह और डी दिया हुआ है सिपाही विद्रोह। तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, जो भी लोग चैनल पे नए हों या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल हाइव स्कॉलर पर जा कर के और वहाँ पर आप देखेंगे प्लेलिस्ट वहाँ पर पड़ी हुई है जीके जीएस की प्लेलिस्ट वहाँ पर पड़ी हुई है। उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करके और जीके जीएस के वहाँ पर भी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी देख करके अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। तो देखते हैं 10वां प्रश्न, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की। ए है 1950, बी है 1940, सी है 1930 और डी है 1931। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा को शुरू की थी, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 11वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। ए विकल्प दिया हुआ है बाघ, बी दिया हुआ है गैंडा, सी दिया हुआ है भैंसा और डी दिया हुआ है बारहसिंघा। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की हम लोग बात करेंगे तो वह बारहसिंघा है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग 12वां प्रश्न, जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। और आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर से संबंधित 1 से 2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। 1 से 2 क्या 2 से 3 प्रश्न हो जाते हैं, तो सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर कंप्यूटर के भी प्रश्न आपको मिलेंगे CCC क्लासेज के नाम से, वहाँ से भी आप इन कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ए है CPU, बी है रोम, सी है रैम और डी है HDD। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क की बात करेंगे तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं, 1 से 7 अगस्त, बी दिया हुआ है 1 से 7 सितंबर, सी दिया हुआ है 10 से 17 अक्टूबर, डी दिया हुआ है 15 से 20 दिसंबर। तो भारत में राष्ट्रीय सप्ताह
पोषण सप्ताह दिवस 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, किस देश ने एशिया कप 2025 पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी की? ए विकल्प दिया हुआ है भारत, बी दिया हुआ है श्रीलंका, सी दिया हुआ है बांग्लादेश और डी दिया हुआ है संयुक्त अरब अमीरात। तो 14वें प्रश्न के सही आंसर को अगर हम देखेंगे तो वह देश है संयुक्त अरब अमीरात, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। तो किस देश ने एशिया कप 2025 पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी की है? तो वह है संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और अधिकांश लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मालूम भी होगा, जो लोग न्यूज इत्यादि को पढ़ रहे हैं। अगस्त 2025 में पीएम मोदी ने किस देश की यात्रा की? ए विकल्प दिया हुआ है जापान, बी दिया हुआ है रूस, सी दिया हुआ है फ्रांस और डी दिया हुआ है अमेरिका। तो पीएम मोदी ने जापान की यात्रा की है। अगस्त 2025 में उन्होंने जापान की यात्रा की है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है? ए विकल्प दिया हुआ है 65.5%, बी दिया हुआ है 68.84%, सी दिया हुआ है 66.7% और डी दिया हुआ है 55.84%। तो भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है? इसका सही उत्तर है 68.84%, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 17वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का मुद्रा कोड क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न आ गया है। तो देखिएगा, ए विकल्प है IND, बी है RU, सी है RUP और डी है INR। तो भारत के मुद्रा कोड की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह INR है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। 18वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। सूर्य के समीप का ग्रह कौन सा है? सूर्य के समीप का ग्रह कौन सा है? ए विकल्प दिया हुआ है बुध, बी दिया हुआ है शुक्र, सी दिया हुआ है पृथ्वी और डी दिया हुआ है मंगल। तो सूर्य के सबसे नज़दीक के ग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह बुध ग्रह है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग आज के सेकंड लास्ट प्रश्न की तरफ, और यह भी प्रश्न कंप्यूटर से ही रिलेटेड होने वाला है। तो देखेंगे हम लोग IPv4 में IP एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? IPv4 में IP एड्रेस की लंबाई पूछा जा रहा है, कितनी होती है? ए विकल्प दिया हुआ है 16 बिट, बी दिया हुआ है 128 बिट, सी दिया हुआ है 32 बिट और डी दिया हुआ है 64 बिट। तो IPv के बारे में हम लोग ज़रा सा जान लेते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो होता है, इसे हम लोग IPv4 के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो लेंथ होती है वो 32 बिट होती है, वह जो है 32 बिट होती है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। इसी संदर्भ में हम लोग जान लेते हैं IPv6। एक प्रश्न यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है कि IPv6 में IP एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो IPv6 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी लेंथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो 132 बिट
132 बिट होता है, 132 नहीं होता है, 128 बिट होता है, ठीक है ना, 128 बिट। तो IPv6 की अगर बात करेंगे तो यह 128 बिट का होता है, ठीक है ना। और IPv4 की बात करेंगे तो यह जो है 32 बिट का होता है। और आज आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, धातु का बहुवचन क्या है। सिंपल सा प्रश्न है, तो देखते हैं। ए विकल्प दिया हुआ है धातुएं, बी दिया हुआ है धातुओं, सी दिया हुआ है धातु, डी दिया हुआ है धातुओं। तो धातु के बहुवचन की अगर हम लोग बात करेंगे तो धातु का बहुवचन धातुएं होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तो आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल फिर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग मिलेंगे इसी समय। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल हाईवी स्कॉलर पर। धन्यवाद।